हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफ़ेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का, विशेष रूप से जिनके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति रहती है। उसके साथ साथ जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जिसमें पाई सिस्टम भी पाया जाता है या उनमें रिक्त पी अथवा भरे हुए पी कक्षकों की उसके अंदर उपलब्धता हो तो किसी अणु में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न अनुनाद की स्थिति अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। अर्थात CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न अनुनाद हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। इस प्रकार के अनुनाद में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती पाई सिस्टम या रिक्त पी या भरे हुए पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहने का यानी आबंध रहित अनुनाद कहने का मुख्य कारण यह है कि अल्फा कार्बन परमाणु तथा अल्फा हाइड्रोजन के मध्य कोई वास्तविक बंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इनके अंदर अनुनाद पाया जाता है। इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्ज़ाम्पल है इथाइल कार्बो कैटायन में पाया जाने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसमें CH3 समूह के CH बंध के इलेक्ट्रॉन धनावेशित कार्बन परमाणु के रिक्त पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए। पहले स्ट्रक्चर में जो कार्बोकैटायन के कार्बन का जो CH3 समूह है उसमें एक CH बंध के इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो कार्बन कार्बन में द्विबंध आ जाता है और उस हाइड्रोजन पर यह धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह CH3 समूह के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पर अनुनाद करता है। इस प्रकार से एक मिथाइल समूह से हमें कम से कम 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता। सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं टॉल्विन में भी CH3C6H5 होता है। इसका फॉर्मूला अणुसूत्र C6H5CH3। तो टॉल्विन का जो CH3 समूह है उसके CH बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के द्विबंध के साथ संयुग्मन में होते हैं। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखें। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, पहली स्ट्रक्चर में जिसमें CH3 समूह के CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मिथाइल कार्बन और बेंजीन के कार्बन के बीच में आक्रमण करते हैं, शिफ्ट स्थानांतरण होता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के उनका भी स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से बेंजीन रिंग के उस कार्बन पर जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नेगेटिव चार्ज आता है तथा मिथाइल समूह का वो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है ये बेंजीन रिंग पर, ये पूरे बेंजीन रिंग पर ये रेजोनेट करता है।
अब उपरोक्त संरचनाओं में धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु बिना किसी बंध के साथ अनुनाद में रहते हैं। अब बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या निर्भर करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या निर्भर करती है। जैसे आप यहाँ देखें, अगर किसी में, ये एक टेबल आप देख रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है और अति संयुग्मन संरचनाएं यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से बनने वाली जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनकी संख्या क्या होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की संख्या होगी 9। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर 2 है तो अति संयुग्मन संरचनाएं होंगी 6। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या होगी 0। और अगर किसी में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति नहीं है यानी 0 है तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा, कोई संरचनाएं वहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या जिसे बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो थैंक यू।